दोस्तों, जब पूरी दुनिया इस्लामिक नाटो की बातें कर रही थी, तब भारत चुपचाप ऐसा खेल खेल रहा था जिसकी भनक पाकिस्तान को तब लगी जब 22 इस्लामिक देश एक साथ दिल्ली पहुंच चुके थे। लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस लिस्ट में वो देश ही नहीं था जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता समझता है। तारीख थी 31 जनवरी, दिन शनिवार और जगह भारत की राजधानी नई दिल्ली। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की धरती पर ऐसा मंजर बनने जा रहा था जिसने सरहद पार पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी। जो देश कल तक पाकिस्तान के इस्लामिक कार्ड को सच मानते थे, आज वही 22 इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर भारत की मेजबानी में दिल्ली पहुंच चुके थे। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। कुछ वक्त पहले तक पूरी दुनिया में एक नए गठजोड़ की चर्चा जोरों पर थी, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा था। कहा गया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर एक बड़ा डिफेंस पैक्ट बना रहे हैं। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम और तुर्की की सेना। कागजों पर यह प्लान बेहद खतरनाक दिखाया गया। पाकिस्तानी मीडिया में जश्न का माहौल था। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो बिना शोर मचाए बाजी पलट दे। जब दुनिया इस्लामिक नाटो की थ्योरी में उलझी हुई थी, भारत ने चुपचाप अपनी डिप्लोमेसी का ऐसा पासा फेंका कि पूरा गेम ही बदल गया। 31 जनवरी को 22 अरब देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में एक छत के नीचे बैठे थे। इस ऐतिहासिक बैठक की अगुवाई भारत और यूएई मिलकर कर रहे थे। सोचिए, जिस वक्त मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, गाजा मानवीय संकट से गुजर रहा है, लाल सागर में जहाजों का रास्ता रोका जा रहा है और इजराइल फिलिस्तीन तनाव चरम पर है, ऐसे नाजुक समय में ये तमाम देश शांति और समाधान के लिए किसकी तरफ देख रहे हैं? जवाब है भारत। भारत यहां सिर्फ मेजबान बनकर नहीं खड़ा है, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साथी के रूप में उभरा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी गुट में बंटने वाला देश नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली ताकत है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जब दिल्ली में भविष्य की साझेदारी लिखी जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान में प्रधानमंत्री खुद मंच से कह रहे थे कि बार बार कर्ज मांगना शर्मनाक है और इससे देश का आत्मसम्मान गिर गया है। एक तरफ भारत निवेश, ऊर्जा और रणनीति की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लाचारी स्वीकार कर रहा है। फर्क साफ दिखता है। अब गेस्ट लिस्ट पर नजर डालिए। बहरीन, कतर, मिस्र, यूएई, ओमान, सूडान, सोमालिया, कोमोरस, यहां तक कि फिलिस्तीन और लीबिया। लीबिया का यह दौरा गद्दाफी के बाद सबसे बड़ा संपर्क माना जा रहा है। सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश की मौजूदगी इस बैठक का वजन खुद बयान कर देती है। यह सिर्फ मीटिंग नहीं, यह एक बड़ा संदेश है।